Saída mata, saída amare mata. Mani choka domai. Mana shash roche machi maida nishtaga. Ma ech denget ka sharri pauti wasta nagendaga ha. Man ek बीमारी मर्द में मन दो रोचे अस्पताल अब तक देख बीमारी में एच ने मगूली वरामा दारमान वरामा एक्सरा का शा मना डॉक्टर मनी बीपी बोर्ड से ब्लड प्रेशर वाला मर्द में मना एच ना मनी चौक बेटी मां बराबर बा मनी सरा बाजाक पे कने मनी चौका नु दो मां पूरा मनी चौका आइदे पैदा के मना आइदे रोचा मनी देला साथ पे कने मनी चौका याला पे कने mana tege बीमारी नहीं इसते मां बीमार भले मनी बीमारी मनी दर्द मनी चौका आज़ाद बेकने मनी दिल वश भी आज मुसलमान आज मर्दमी आज हुकूमती मैं मदद ता बेकने को माँ एक भी वसी माँ रूड सारा कब तक मैं वास्ता मदद बेकने को मारा सेंधे हुकूमत भी बलूचिस्तानी हुकूमत भी आज खुदा दोस्ती मर्दों अल्लाह दोस्ती मर्दों मैं वास्ता दोस्त एक सहाफ़ी द्रो मैं वास्ता अंचिशार रेंगा बेजाने में चौका अल्लाह आज़ाद बेकनात मैं चौका इद्दा पम्मा ब्यारात माँ सक तकलीफ़ी पौती चौका नहीं वास्ता माँ इद्दा उती चौका नहीं गुआंडवानी अनु गोद दूध कहाँ पर ग्रीवगी चम्मा माँ चंपल बूट गए तक ग्रीवगी चम्मा बारे में चौक बारी कदी ब्याह के गोदाम के गोरा पे कमा पर सही दो वास्ता बेवा बो नादरा हाँ माँ नज़ानम बारी माँ सही दा माँ कुछ बारे में जैन तक पाए ना माँ जिक्के रोचा अस्पताल माँ चु बुतियाँ चार रोचा में अस्पताल से रोचा दाखिल बुतगानु माँ दारत का मनात का मस्त माँ रवा रूड सारा नंदा माँ साक कुछ चौक के वास्ता भी हुआ माँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं लापता अब्दुल हमीद ज़हरी की बीवी हूँ। तो हम लोगों को यहाँ पे बैठे हुए 6 दिन हो गए। मिसिंग पर्सन का कैंप लगा हुआ है कराची प्रेस क्लब के सामने। तो हम लोगों की यही मुतालिबात है, ये कराची से जितने भी लोग लापता है, मेरे ख़्याल में 4 से 5 फैमिली आए हुए, 5 बंदे। आप मेहरबानी करें फ़िलहाल इनको तो रिहा कर दें। और हुकूमत की तरफ से ना कोई हमें यहाँ पे सुनने आते हैं, ना कोई मीडिया से हमारे पास कोई आते हैं, कोई भी नहीं है। जब हम लोग मजबूर हैं यहाँ बैठे हुए, हम लोग मजबूर हैं, परेशान हैं। जब हम कैंप लगा देते हैं तो सबके कैंप लगे हुए हैं, हमारे कैंप हर दिन गिरे हुए फिर हमें मिलते हैं। तो हम लोगों का कसूर क्या है, हम लोग मजबूर है। छोटे बच्चों को वहाँ घर पे ताला लगा के आओ, हर कोई दूर दूर से आ जाते हैं। जितने फैमिली है सारे दूर दूर से आ जाते हैं, यहाँ सदर से कोई भी नहीं आते। तो हम लोग परेशान हैं। हम लोगों के बात को सुनो, हम लोगों के लिए कुछ करो। ईद से पहले ये बंदों को आप लोगों को रिहा करना चाहिए। लेकिन हम मेरे शोहर को 1 साल 4 महीना हो गए। तो ये 14 महीने मुकम्मल होने के बाद आप लोग इसको क्यों सामने नहीं लेकर आ रहे हो? इस पर कोई जुर्म है। हम लोगों ने पिटीशन दायर किया, हम लोगों ने सरकारी जो भी तरीक़ा है सब आजमाए, लेकिन उसको क्यों सामने नहीं लेकर आ रहे हो? उसका जुर्म हमें पता चले कि इतना उसका जुर्म है। ये 1.5 साल के सज़ा काटने में पूरा नहीं होते तो फिर मजबूरन आप लोग अदालत में लेकर आओ। लेकिन अदालत में लेकर आने के बाद आप लोग फेक केस इतना लगाते हो कि जो हम लोगों को और तकलीफ़ दा होते हैं। तो हम लोग नहीं कर सकते। खुदा के लिए ये जितने बंदे हैं इनको सबको सामने लाओ, रिहा कर दो। अस्सलाम वालेकुम, मैं सबीरा बलोच इमरान बलोच की बहन हूँ, जो यहाँ पर आज 6ठा दिन है हम प्रेस क्लब के सामने बैठे हुए हैं। लेकिन अभी तक किसी ने हमें नहीं पूछा। सिंध हुकूमत में इतनी भी मतलब बात नहीं हुई कि किसी ने हमें ये नहीं पूछा कि आप लोग किस वजह से यहाँ पर आए हैं, किस वजह से आप लोग बैठे हुए हैं। हम यहाँ पर कैंप लगाते हैं तो हमारा कैंप तोड़ा जाता है। क्यों? आखिर हम इंसान नहीं हैं, हम इस मुल्क के शहरी नहीं हैं, हम भी तो यहाँ के रिहायशी हैं, हम भी यहाँ पर ही रहते हैं। तो हमें क्यों वो हक़ नहीं दिया जाता जो आम शहरियों को दिया जाता है? हम बलोच हैं, इसीलिए हमारे भाइयों को बाजियाब करें। हमारे भाइयों का गुनाह क्या है? अगर कोई गुनाह है तो वो सामने लेकर आएँ।
اس طرح سے انہیں بلا وجہ غائب کرنے کا طریقہ تو نہیں بنتا آپ لوگوں کا۔ سندھ حکومت میں آپ سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ میرے بھائی عمران بلوچ اور سارے بلوچوں کو بازیاب کریں۔ ہم بھی تو اسی ملک کے شہری ہیں، ہم بھی تو یہیں پر ہی رہتے ہیں، تو ہمیں وہ درجہ کیوں نہیں دیا جاتا جو ہر کسی کو دیا جاتا ہے؟ ہماری بات کیوں کوئی نہیں سنتا؟ یہاں پر آنے جانے والے سب دیکھتے ہیں، لیکن آج تک کسی نے ہمارے لیے آواز نہیں اٹھائی۔ کیوں نہیں اٹھائی؟ آج چھٹا دن ہے، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، لیکن آج تک ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی۔ آخر ان کا گناہ کیا ہے؟ اگر کوئی قصوروار ہے تو انہیں ہمارے سامنے لے کر آئیں کہ ان کا قصور یہ ہے، لیکن اس طرح سے انہیں غائب کرنا، یہ بات آپ پلیز ہمارے بھائیوں کو لے کر آئیں، انہیں بازیاب کریں۔ عید آنے والی ہے، مائیں اپنے بچوں کی راہ دیکھتے ہیں، بچے اپنے ابو کی راہ دیکھتے ہیں۔ آخر آپ کو ان کی تڑپ محسوس نہیں ہوتی؟ ہمارے بھائیوں کو لے کر آئیں، ہماری عید ہو جائے گی، لیکن ہمارے بھائیوں کو صحیح سلامت ہمارے پاس لے کر آئیں، مہربانی ہوگی آپ لوگوں کی۔